कि आप बोलते हैं कि गाय को रोटी देने के लिए, तो जैसे गाय तो घर के बगल में रहते हैं, तो हम अपनी माँ को या बच्चे लोग को बोलते हैं दे देने के लिए, तो उन्हें पुण्य मिलेगा या हमें मिलेगा? घर की रोटी निकलने से घर के सभी सदस्यों को उसका लाभ मिलता है, सभी को मिलता है। आप जो पुण्य करती हो ना, उस पुण्य से आपको भी मिलता है, आपके पति को भी, आपके पुत्रों को भी, सबको हो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऊषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है, गुरु जी से कुछ ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि गुरु जी भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ऐसी इन लोगों की क्या स्टोरी होगी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ देना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पुण्य प्राप्त होता है। और दूसरा गुरु जी कि हम तीनों बच्चों को गुरु दीक्षा दिलाना चाहते हैं और हम भी लेना चाहते हैं, पर घर वाले बोलते हैं कि बेटी को मत ले लाओ, क्योंकि कल होकर उसका शादी होगा तो पति कैसा मिले ना मिले, वो मीट मछली खाता हो तो बोलेगा कि नहीं ये तुम बनाओ ऐसे करो, तो फिर गुरु दीक्षा दिलाने में ठीक नहीं है और पाप ही लगेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपने कहा वो बात सही है, पर सत्य ये भी है कि नजरिया ये भी है कि शादी होगी उसके 20 साल बाद, यदि आपकी बच्ची छोटी है तो 20 साल बाद होगी। यदि वो गुरु मंत्र लेती है तो 20 साल उसके भगवान में गुजरेंगे। शादी के बाद तो सब अच्छा होगा जो होगा। यदि उसका पति जिद करे कि नहीं, वो अभी इसे ये क्यों सोचो कि मांसाहारी पति मिलेगा, अभी से क्यों थिंकिंग बनाओ, अच्छा मिलेगा, ये भी तो सोच सकते हैं अपन। हम लोग ये क्यों सोचते हैं वैसा ही मिलेगा, सोच तो अच्छी रखो। और तीसरा प्रश्न, यदि 20 साल बाद गुरु मंत्र लेती है वो, तो 20 साल बाद जिसको देखो, 20 साल बाद ज्ञान होना सही है कि आज ही ज्ञान हो जाना सही है? आज ही। फिर 20 साल बाद जो सिचुएशन होगी उस आधार पर वो अपना डिसीजन ले लेगी। ठीक है। पर अभी जो व्यर्थ में 20 साल चले जाएंगे, कुछ तो भगवत चिंतन होगा उसका। ठीक। और तीसरा प्रश्न ये है गुरु जी कि जैसे हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो जैसे शादी या पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे खाना खा सकते हैं कि नहीं? हाँ, हमने कभी मना नहीं किया। खाने में केवल मांस और शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना, बाकी आप खा सकते हैं सिंपल जो ठाकुर जी को भोग लगता है। मेरा प्रश्न यह था कि जो अमरनाथ में शिव जी ने कथा सुनाई थी माता जी को, तो उसमें आपने कहा था कि तोते ने सुनी थी कथा, तो उधर तो कबूतर होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, तो तोते ने कथा सुनी, इसमें क्या संदेह है? नहीं, उधर कहते हैं कि कबूतर ने सुनी थी, उधर बहुत जब जाते हैं ना हम लोग तो उधर बहुत कबूतर होते हैं। हाँ, तो कबूतर ने सुनी, फिर शंकर जी ने उसे मारना चाहा तो वो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया मुख के द्वार से। नहीं, आप कह रहे थे तोते ने सुनी, पर उधर कबूतर होते हैं। बेटा वो वही है, तोता और कबूतर को अलग अलग मानते हैं, अलग अलग होते भी हैं, पर कभी कभी बोली में एक ही हो जाता है कि कबूतर तोता, ठीक है। उसी को व्यक्ति कबूतर भी कह देता होता अलग अलग है, तोता अलग होता है, कबूतर अलग होता है, पर बोल चाल में सामान्य में कुछ भी निकल जाता है। कबूतर को तोता कह दिया, तोते को कबूतर कह दिया। जैसे रोटी को तोती कह दिया जाए तो भी रोटी ना समझेगा आदमी। भाई कहा क्या जा रहा है वो मतलब नहीं है, आप समझ क्या रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो समझ रहे हैं। कहने के फ्लो में तो कुछ भी निकल जाता है। पर उस समय तोते ने सुनी थी या कबूतर ने? शुक मतलब तोता ही होता है। जी गुरु जी। गुरुजी, राजा दशरथ के कोई बहन थी क्या? कौन? राजा दशरथ। दशरथ जी की बहन? जी। दशरथ जी की बहन का तो वर्णन नहीं है, दशरथ जी की बेटी का वर्णन है, शांता। होगा भी तो होगा, बहन का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, पर होगा भी तो मुझे ज्ञात नहीं है। और गुरुजी जो बेटी का है। गुरुजी जो प्रारब्ध जो होता है, जो भक्ति करता है, मान लो तो उसको थोड़े में ही काट दिया जाता है, ऐसा भी सुना है। हाँ, प्रारब्ध जो भोगना होता है थोड़े में, भगवान की कृपा हो तो थोड़े में भोगा जाता है। सवाल ये है कि मैंने आपसे जो मंत्र लिया है, अगर किसी कारणवश अगर मैं किसी दिन ना उसका माला जाप कर सकूं, तो फिर दूसरे दिन उसे कंटिन्यू करूं। हाँ, चलते फिरते श्रीमन्नारायण आप अखंड जपिए। अब गुरुजी मेरा एक मदद आप कर दीजिए। जैसे मुझे कोई कुछ बोलता है तो मुझे बहुत डिप्रेशन हो जाता है, तो मैं उसके लिए अब क्या तो करूं? क्या बोलने से डिप्रेशन होता है? जैसे जैसे कोई किसी की बातें मुझे बहुत गहरी लग जाती है, इसलिए मैं डिप्रेशन की दवा खाती हूँ, लेकिन आपकी कथा से बहुत कम डिप्रेशन की दवा खाने से अच्छा है आप अपने बटुए में रुई रखा करो। रुई को कोई भी बुरी बात का उसके पहले कान में ठूंस ले, सुना ही नहीं पड़ेगा, जो गोली वोली खाने की जरूरत ही नहीं है। सुनो ही मत ना भाई, मतलब की चीज सुन लो। कोई बकवास कर रहा है, चलो इग्नोर करो उसको। कहाँ तक सुनेंगे संसार की बातें? बस गुरुजी आपकी आज्ञा मानूंगी बस, आप मेरे सुनो ही मत, सुनो ही मत। कथा का छोटा सा विस्तार जानना था। मतलब भागवत कथा में आता है सुनने को कि स्त्रियों द्वारा मतलब कोई मारा गया पुरुष और जल में जैसे कोई व्यक्ति डूब गया और सर्प द्वारा जैसे कोई डसा हुआ मतलब डसते हैं तो उनको मोक्ष नहीं मिलता। इसका थोड़ा सा वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित को सांप के डसने से मरना था। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमिहानि। हाँ, तो जिसे सांप के डसने से मरना हो, सर्प जैसे डसता है, हाँ। उसकी सदगति तो होती है। जो आप बता रहे हैं इन सबकी सदगति होती है, पर इनके लिए यदि कोई भागवत जी करा दे तो। हाँ, कथा में आता है ना सुनने को, इसलिए पूछा। इसलिए भागवत जी बड़े से बड़ा पापी, कितना भी बड़ा पापी हुई है, मानव पाप कृतस्तु सर्वदा। हाँ, सारे पापी भागवत से तर जाते हैं, किसी भी प्रकार के हों। जी। इसलिए भागवत श्रवण करना चाहिए सबको मन से। अब जैसे सांप के डसने से कहा जाता है कि जल्दी से मोक्ष नहीं मिलता, सदगति नहीं होती, इसलिए भागवत जी इत्यादि होती है। गुरुजी जी। मेरे परिवार की तरफ से आपको राधे राधे। राधे राधे। मैं यहाँ से लड्डू गोपाल ले जाना चाहती हूँ। ले जाइए। तो मतलब उनका जैसे पूजन करना, मतलब कैसे घर पे ले जाके? घर पे ले जाके पूजा करिए, हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर अभिषेक करा दीजिएगा, नहीं तो फिर खुद से करिएगा। और मेरे पास मतलब एक लड्डू गोपाल है, लेकिन वो मतलब पहले मतलब पता नहीं कैसे सर के पास आया है। कोई बात तो नहीं, उसको क्या करेंगे? रखे रहिए, रखे रहिए। विसर्जन भी कर सकते हैं यदि खंडित हैं तो। खंडित है मतलब तो विसर्जन कर दीजिए सबका। जी, जो कन्यादान माता पिता करते हैं तो हम लोग को पंडित जी कन्यादान के करने के बाद में हमको स्नान क्यों कराते हैं, इसलिए पूछना चाहती हूँ। दान पुण्य के बाद कराते होंगे, कोई विधा होगी। हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं है, सबकी अपनी अपनी कुल परंपराएं, लोक परंपराएं।
सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती जी, हम बोल रहे थे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पति के साथ धाम करने जाएंगे, घर बन जाएगा तब जाएंगे। आप मेरा पति धाम पर जाते थे, हम नहीं जाते थे। आज जब सब कुछ हो गया तो बोले कि चलो, तो हम बोले कि घर बहू आ जाएगी तब चलेंगे, तो पति मेरा छोड़ के चले गए महाराज जी। तो मेरा कहाँ चले गए? दुनिया से। तो मेरा बच्चे हमको जबरदस्ती भेजे कि जाओ। तो आपके पति बोला करते थे कि चलो धाम? हम तो बोले बहू आ जाएगी तब चलेंगे। तो मेरे बच्चे बोले कि जाओ, जबरदस्ती आपके पास भेजे, बिना पति के धाम करने आए हैं महाराज जी आपके पास। कोई बात नहीं, आए तो सही, पर इसलिए कहते हैं काल करे सो आज करे। अच्छे काम टालना नहीं चाहिए कल पर। पति इतने अच्छे थे आपके कि बोलते थे। सबके पति तो बोलते नहीं, अधिकांश पत्नियां बोलती हैं। जय थोड़ा सा कुछ पूछना था, जो कि ये संसार कैसा सृष्टि हुआ और ये मानव जो आजकल दौर में चल रहा है, इनको क्या करना चाहिए, इनका जो दुर्दय सब पार हो जाए सर। जो आप कर रहे हैं ना, हाँ गुरुजी। भगवान से जुड़कर अपना कल्याण वही सबको करना चाहिए। जो आप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं आप, जी हाँ जी। आपने मंत्र का जाप किया, अपने आप को भगवान से जोड़ी, काम खूब कीजिए, पैसा खूब कमाइए, भगवान से जुड़े रहिए। देखो कोई भी चीज, अब देखो ये ऊपर छत देखिए, इस पांडाल की छत देखिए, ऊपर छत अच्छी लग रही है, अच्छी है, छत है तो हम लोग सेव हैं गर्मी से, बारिश से, सर्दी से, सबसे हमें छत बचा रही है। पर ये छत सुंदर तो है, पर ये टिकी किस पर है? इन खंभों पर टिकी है। ये खंभे टूट जाएंगे, छत गिर जाएगी। तो जुड़ी है ये छत इन खंभों से, तो सुरक्षित है। टूट जाएंगे खंभे तो नीचे आ जाएगी छत। वही है, खूब धन कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब ऊपर जाओ, पर भगवान की भक्ति रूपी खंभे से जुड़े रहो। इस दिन से हम वृंदावन में आए 1 साल पहले, तो हमारी बहन भी साथ में आई, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा चमत्कार किया जो मेरी जिंदगी पूरी बदल कर रख दी उन्होंने। अच्छा है। हाँ, मैं मथुरा में आके आई थी, तो मेरे पापा जी रहते थे वहाँ पे, और मेरे पति ने पहले काम किया है वहाँ पे, जो निवाड़ का होता है। तो हमारी बहन साथ में आई, उसकी पायल खो गई, और वहाँ से हम दोनों बहन गुजर गए, लेकिन वो पायल खो गई। हमने जाके देखी तो हमें दिखी नहीं पायल। फिर हम दोनों बहनों ने ढूंढी, ना मिली, लेकिन वो पायल हमारे ही पति को वापस क्यों मिली? भगवान का चमत्कार ही तो था। बिल्कुल ना उतने उस सड़क पे कम से कम 50 लोग तो लेकर ही गए होंगे, लेकिन उन्हीं को मिली और किसी को क्यों नहीं मिली? और उस दिन से मैं तुम्हारी भागवत सुनती थी, तो मैंने सबको बैठता देखती थी, तो मैंने कहती थी कि मतलब सब लोगों को भागवत, ये लोग बड़े ही लोग सुनते होंगे, शायद गरीब लोगों के नसीब में ये भागवत नहीं होगी। लेकिन गुरुजी मैंने 2 दिन पहले रोई थी भगवान के सामने, और 4 दिन बाद मैं तुम्हारी भागवत में बैठी थी। वो इतनी खुशी मिली इस बात से। और 1 साल आगे दूसरी चल रही है, मुझे ज्ञान लगे भाई, लेकिन मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया है। मेरे पति कभी साल भरे में या 1 साल में कोई मतलब माँ से कुछ वैसी चीज खा पी लेते, लेकिन आज उन्होंने लहसुन प्याज सब घर में से सब बंद करा दिया। और उनने हमें ऐसा समझो, हम भगवान ने मेरी जिंदगी बहुत बदल के रख दी है। मेरे घर में कहीं कलेश बहुत होती थी, लेकिन आज मैं मतलब भगवान का शुक्रिया अदा और तुम्हारा करने के काबिल नहीं हूँ, समझ लो। भगवान सुखी रखें आपको। और गुरुजी एक बात और, मतलब सब लोग आप कहते हैं एकादशी व्रत रहो मरते दम तक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर एकादशी व्रत को उद्यापन नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मतलब प्राण भी नहीं निकलेंगे गले से। प्राण नहीं निकलेंगे? हाँ, फिर तो सब करते हैं, वो तो सब मरते ही ना कोई, फिर तो प्राण नहीं निकलेंगे। मतलब प्राण नहीं निकलते हैं, क्या भटकते रहते हैं लोग, और फिर उनके बच्चे ना करें उनको उद्यापन, तो मतलब जिंदगी वो रहती है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं एकादशी कीजिए, उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं, करते करते जाए ना। उद्यापन का अर्थ होता है विराम। विराम भाई, कोई ऐसी परिस्थिति है कि आगे नहीं कर पाएंगे तो उद्यापन किया जाता है, पर एकादशी करते करते ही जाए, कोई तो बुराई नहीं है। बस गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? एकदम कृपा है ठाकुर जी की। गुरुजी, जो हम ठाकुर जी से बोल के जाते हैं 1 साल पहले भी, वो याद रखते हैं ये बात को ना। आपने कहा था, तो हम तो क्या के भूल गए थे कि हम अपने बेटे के बर्थडे पे आएंगे 15 नवंबर, और हमने खाटू श्याम बाबा की टिकट करा ली थी 20 दिन पहले, पर अचानक कल पट बंद हो गए और हमें पता चला वहाँ की कैंसिल हो गई, यहाँ की हो गई आज सुबह। हम भूल गए थे, परंतु भगवान ने याद रखा ये बात को ना। बिल्कुल, भगवान सब याद रखते हैं। हाँ जी, इस बात का विश्वास था, पर हम इतने बुद्धू होते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। वहाँ जा रहे थे, लेकिन यहाँ बुला लिया बिहारी जी ने। और प्रभु जी, आपकी भागवत जी से मेरी माँ ने मुझे जोड़ा था 16 नवंबर को, और परसों 1 साल हो जाएगा पूरा उनको। वो चली भी गई, पर मुझे जोड़ गई आपके साथ। यही माँ बाप का फर्ज है कि जाते जाते बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को धर्म आध्यात्म से जोड़कर जाए, यही धन है। मैं कोटि कोटि मेरा नमस्कार महाराज जी, और मैं नोएडा से हूँ और काफ़ी टाइम से आपका यूट्यूब में चैनल देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो और आपका काम भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है आपका। महाराज जी, मेरे कुछ प्रश्न थे इसके बारे में। बोलिए। जैसे कि गीता में कहा हुआ है अर्जुन को कि भाई तुम फल की चिंता मत करो और कर्म करते रहो, तो ये निष्काम कर्म क्या भक्ति कहलाती है, या भक्ति कुछ अलग है इसमें? मतलब जैसे एक फौजी है, वो अपनी मतलब मातृभूमि की रक्षा कर रहा है निष्काम भाव से, एक माँ है जो अपने बच्चे को पाल रही है निष्काम भाव से, तो क्या वो भक्ति है, या वो कुछ निष्काम भाव का, या उसका कर्तव्य है, या कर्तव्य और निष्काम भक्ति में कुछ फर्क है? कुछ भक्ति का मतलब सही प्रोसेस जो भक्ति है वो क्या है, वो ये जानना चाह रहा था। भज सेवायाम धातु से भक्ति तैयार होती है। सेवा, जैसे एक जवान फौजी देश की सेवा के लिए बंदूक लिए खड़ा है, राइफल लिए खड़ा है, ईमानदारी से वो चाहता तो सो भी जाता, रात्रि के कोई देखने वाला नहीं, पर आंख खोल के तैनात है। उसकी यह सेवा ही उसकी भक्ति है, उसे माला जपने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है। एक बेटा
अपनी माँ, जिस बेटे की माँ बिस्तर में पड़ी है, बिस्तर पर मलमूत्र कर रही है, श्रद्धा से वो अपनी माँ का मलमूत्र धोए, श्रद्धा से माँ की सेवा करे, माँ के रूप में भगवान का दर्शन करे, उसे माला जपने की जरूरत नहीं है। उस सेवा को ही वो भक्ति माने और उस भक्ति रूपी सेवा से ही भगवान उसके पास पहुंचेंगे। जहाँ हैं आप वहीं रहिए, सेवा कीजिए। हम एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, एक पत्नी कुछ ना करे, कभी मंदिर ना जाए, सिर्फ पति को भगवान मानकर सेवा करे, खूब सेवा करे, उसकी सेवा ही उसे भगवान तक पहुंचाएगी। जटायु जी ने कौन सा माला जपा था? जटायु जी ने माता सीता को जब रावण चुरा कर ले जा रहा था तो केवल उसने पक्षी होकर अपना धर्म निभाया कि मेरी आंखों के सामने कोई रो रहा है तो मैं उसकी मदद करूं। वो हेल्प के लिए पुकार रही है, बचाओ, तो जटायु केवल मदद करने गए। एक जरूरतमंद की मदद कर देना यह भी भगवान की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। जटायु इसकी गवाह है। तो माला जपना, केवल माला जपना अपनी जगह भक्ति है, पर सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। जहाँ है एक डॉक्टर है, वह मरीज को भगवान मान के सेवा करे ईमानदारी से और उसे ठीक करने की कोशिश करे, पूरा जान लगाने की कोशिश करे, उसको ही भगवान मान के भक्ति मान के वो उसी से उसे भगवत प्राप्ति। साधु संत जंगल में जो तपस्या करके पद पाएंगे वह एक अच्छा डॉक्टर श्रद्धा भाव से मरीज की सेवा करने से फल पा जाएगा, क्योंकि सेवा भाव से कर रहा। एक होता है पैसे कमाने के लिए, एक होता है सेवा। आप फर्क ये समझ लीजिए, सेवा और पैसा। एक डॉक्टर होता है जो पैसे के लिए मुर्दे को भी भर्ती कर लेता है और एक डॉक्टर होता है जो सही सलाह देता है बिना स्वार्थ के। बस वो सेवा भाव, वो ईश्वर देखते हैं। हाँ, ये आदमी सच्चा है, इसे मैं गले लगाऊंगा। बिल्कुल, ये भक्ति है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी। मतलब आपने जो एक तो ये खुला मंच कर रखा है, बहुत अच्छा है कि हम लोग आपसे अपना प्रश्न कर सकते हैं। मेरा इसमें एक सुझाव है आपको कि मतलब लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। मैं भी एक्चुअली 2 दिन से आपसे आ रहा हूँ प्रश्न करने के लिए, लेकिन आपके पास समय नहीं होता। तो मेरा सिर्फ ये सुझाव है कि हर किसी को 2 मिनट दिया जाए, ज़्यादा टाइम ना दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे प्रश्न पूछ सके। हम तो देखिए प्रार्थना करते हैं सब कम बोलिए, लोग ले लेते हैं। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा कर रखा है कि हम लोग आपसे डायरेक्ट प्रश्न, क्योंकि इसके लिए बहुत हौसला चाहिए। मतलब बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं जितना आपने कर रखा है कि हम आसानी से आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं। और आपका बहुत अच्छा काम है। भगवान आपको इतनी ऐसी शक्ति और ऐसी श्रद्धा देता रहे कि आप ऐसा काम, ऐसी सेवा करते रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कथा अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी प्रभु जी। मैं तकरीबन 2 साल से सुन रहा हूँ आपकी कथा। पिछले साल मैं आया था तो आपके दर्शन नहीं हो पाए थे, आप बाहर गए। एक बात बताइए, आप 2 साल से कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनने में आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं वही कथा सुन रहा हूँ? हाँ प्रभु जी, नहीं, आप क्या कहते हैं, भागवतम जो है वो हर किसी की, जैसे मैं आपकी भी सुनता हूँ, कई और भी महाराज हैं उनकी सुनता हूँ, तो भागवतम तो वही है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी टिप्पणी होती है। आपके उदाहरण है कि लोग अपने, तो आपके उदाहरण है वो इतने सरल है कि लोग उसको स्वाभाविक आराम से पकड़ पाते हैं। जैसे अब आपने समझाया, वो सरलता से समझाया, तो ये सरलता से ही इसीलिए हम लोग आपसे जुड़ जाते हैं और सरलता से सारी चीजें हमें समझ आ जाती है। यहाँ सेवाएं जो चल रही माताओं की आपने दर्शन किया? तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने जो भी कहा, आपने उस स्टोरी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो दोस्तों, आज की उस पूरी वीडियो में आपको जो भी समझ में आया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।